मुद्दे पे आते हैं। अच्छा। हाँ जी। बस क्या शुरू करना है, यही है मान लिया जीवन के संघर्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं के बारे में थोड़ा वो बता दो। जैसे लोग आजकल क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में जैसे गुस्सा करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातों पर, जो करना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो चलती रहती हैं। हाँ वो तो है ही है, मतलब जीवन में संघर्ष तो जरूरी है, और संघर्ष से जो डर गया तो वो जीवन थोड़ा ही जी पाएगा। बिल्कुल सही बात, फिर आगे भी नहीं बढ़ेगा वो। हाँ तो यही है। आप अपना बताओ, आप मान लो यहाँ तक पहुँचे तो कितनी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मान लो जैसे आप शुरू में जो है आप लगाओगे कि हम जो है, हमें अपना जो है शुरू से याद है, जो पहले क्लास से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले क्लास से जो है हम जब स्कूल जाया करे थे। जी जी, कितनी दूर थी स्कूल? स्कूल था करीब 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा, पास में था फिर तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको फिर तो। हाँ, पैदल जाते थे वहाँ। मेन गांव कौन सा पड़ता है? गजरोला पड़ता है कौन सा आपका? हमारा मेन गांव पड़ा पीतूपुरा मंडईयो गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और तहसील हमारी पड़ेगी धामपुर। अच्छा अच्छा, धामपुर है। हाँ नगीना के आगे। हाँ, नगीना से इस साइड, मुरादाबाद की साइड। हाँ हाँ, गया मैं, नगीना भी गया, धामपुर भी गया। हाँ तो धामपुर हमारी तहसील पड़ती, तो उसी में करीब 8-9 किलोमीटर के करीब जाते थे हम। दोबारा पढ़ना है तो नवी क्लास वहाँ राजा का ताजपुर। अच्छा अच्छा, नाम तो बढ़िया अच्छे अच्छे हैं वहाँ यूपी में तो। राजा का ताजपुर के नाम से है, वहाँ रियासत है राजा की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ जाते थे पढ़ने। तो जब हमने वहाँ पढ़ना शुरू करा तो हमें जो है साइकिल मिली पुरानी। अच्छा अच्छा, कौन से सन की बात होंगी ये है आपके मोटे मोटे वैसे अंदाज? सन पड़ेगा आपका जो है 82, 83, 84, 85 के करीब का है। तो आप स्कूल में जाते थे तो खेती खुत्ती का भी कुछ काम था या बस अपने पढ़ाई पढ़ाई से मतलब था? नहीं नहीं, खेती का काम था, खेती का। तो फिर पढ़ते कब थे आप? जैसे स्कूल में गए, वहाँ स्कूल से तो आगे आने के बाद में फिर आपको खेती में लगा दिया? हाँ बस और कुछ पढ़ना नहीं था, जो स्कूल में पढ़ा है वही था। वही था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं थी। तो उस टाइम आपके घरों में जैसे लाइट की सुविधा थी? नहीं, लाइट नहीं थी। बाद में आई लाइट तो? नहीं, लाइट तो अभी बाद में आई है, तो 2000 के बाद में आई है हमारे गाँव में तो लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या जलाते थे उस टाइम? दिया जलाते थे, लालटेन थे, क्या थी? लालटेन थी, और जो है मिट्टी के तेल की जो है डिबिया से। हाँ, डिबिया से जो दिया थे बोलते हैं। अच्छा अच्छा। शीशी से बना के। हाँ, वो उसके ढक्कन में होल मार के बत्ती से डाल देते थे। वो उसी से वो करते थे। अच्छा अच्छा। बस पिटाई आपकी स्कूल में ज्यादा होती थी या घर पे ज्यादा होती थी या कहीं हुई नहीं? क्या जी? पिटाई उस टाइम पिटाई ज्यादा होती थी ना? घर वाले भी अच्छी तरह ठोकाई करते थे, स्कूल में भी पहले करते थे, वो आपकी पता नहीं। स्कूल में जो 5वीं तक हम पढ़े, तो जब हमारी पिटाई हुई है ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 5वीं के बाद जो है फिर थोड़ा हिसाब किताब सेट कर लिया था, तो कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती, तो इतनी तो चलती ही रहती। तो पिटाई किस बात पे होती थी? छेड़खानी करने पे या पढ़ाई ना करने पे? कभी कभी। फिर उसके बाद में 12वीं के बाद में फिर आगे स्कूल छोड़ दिया, आगे कुछ पढ़े आप? बस फिर +2 किया मैंने। +2 करने के बाद में जो है मैं गजरोले में काम करने लगा था। अच्छा, कौन से सन में लगे होंगे आप काम करने? 90 के आसपास? काम करने में लगा था 88 में। अच्छा अच्छा। 450 रुपये सैलरी थी, बाकी जो है 4 घंटे का ओवर टाइम उन्होंने बोल कर रखा था। हाँ, तो कितने साल किया आप? मैंने वहाँ लगभग जो है एक साल 1.5 साल के लगभग करा। अच्छा अच्छा अच्छा, कम ही किया वहाँ? करवाई हमने वहाँ। तो शुरू से ही आप फैब्रिकेशन में रहे, मेंटेनेंस में नहीं रहे? हाँ, शुरू में फैब्रिकेशन में रहा मैं। अरे इसलिए फिर आप फैब्रिकेशन में ही रहे लास्ट तक भी, क्योंकि रुचि फिर उधर की होगी फिर। हाँ, जब सेतिया में मैं गया तो उसके बाद काफी बाद में आया, तो 94 में आया मैं वहाँ। 18 साल की उम्र में आप काम पे लग गए थे, क्योंकि 70 की आपकी जन्म तिथि, 88 से लग गए थे आप। हाँ। अच्छा जी। जब भी बस 18 साल की 18 साल से भी और 1-2 महीना नीचे ही थी। हाँ हाँ, लगभग वही सेम मान लो। हाँ।
हाँ। अच्छा अच्छा, फिर नासिक से आगे फिर कहाँ गए? मैंने नक्शा नक्शा निकाला एक। अच्छा, नक्शा आप जेब में साथ ही लेके गए थे क्या, घर वालों को दिखाने के नहीं, लिए? घर पे आए के जो है वहाँ वहाँ किताबें रखी थी, तो उसमें से निकाल कर नाम रात में और दिन में जाग रहा था, जब मान लिया रात में जितने टाइम जागा हाँ, लिखते उतने गए। टाइम स्टेशनों के नाम लिखता हुआ गया था मैं। उनके नाम क्यों लिख रहे थे आप? वो अपनी जानकारी के लिए, जैसे कि मान लिया कभी ये है कि भाई हम नासिक गए थे तो हमारे कौन से स्टेशन पड़े थे, कभी कभार देख कर कोई कहने लगा तो ये तो बता देंगे भाई हम इस स्टेशन पर भी होकर गए थे। अच्छा, प्रूफ था वो आपके पास? हम गए थे हाँ भैया, प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे आप? हाँ लोग सो रहे थे, आप प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे? हाँ, प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो उस तरह से करके जैसा बीच में ये जगह पड़ी थी तो वहाँ केले वगैरह मंगवा लिए थे वो। तो ये तो खर्चा सब ठेकेदार दे रहा होगा? हाँ, सब कुछ ठेकेदार का खर्चा था। फिर तो खाया भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्री का तो ज्यादा खाया जाए ना। बस ज्यादा क्या, जो जितना भी खाया जाता खा ही लेते। नहीं नहीं, जैसे हमारा तो ये हिसाब अपना लगता हो तो थोड़ा कम खाया जाता है, जब फ्री का हो तो फिर थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हैं। नहीं, खाने के मामले में अपना जो है शुरू से ही शुरू से ही वो है कि भाई जब तक पेट नहीं भरता तो चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं भाई। हाँ, सही बात है। हाँ, ये सेहत का राज ये है फिर। हाँ ये सेहत का राज ये है। हाँ, तो बस जो भी आप समझो। अच्छा जी, उसके बाद फिर? लेना प्लांट में को और हम चाबी पाने। हाँ जी हाँ तो जी। हमारे हाथ में से जो है ना चाबी पाने और बारी जो है ऐसा खींच रही जैसा कोई चीज खींच रही हो। ऐसा क्यों? कार्बन मैग्नेट बना रहा था ना वो लोहे के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैग्नेट का भगे बाहर को पीछे को बोला ना यहाँ तो भूत है। अच्छा जी। हाँ, तो हम जो है सारे प्लांट से बाहर आ गए हैं जी। कि बाथरूम करने के लिए भी कम से कम 30-40 आदमियों की लाइन अच्छा जी। रहती थी। वहाँ के लोग ज्यादा पेशाब करते हैं क्या? नहीं, ज्यादा पेशाब नहीं, वहाँ भीड़ इतनी थी। अच्छा, भीड़ थी इतनी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम तो घर पे भी ठुकाई होगी फिर? बस घर पे क्या, घर पे तो आए ना थे, बस वहाँ वहीं का अच्छा जो अच्छा। गेट से डायरेक्ट वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था हमें। अच्छा हाँ। अच्छा, उस टाइम तो सीधे गेट से ले लिया नहीं, पहले करते ना सीधे गेट से नहीं लेने की। मैं जब बताऊँ क्या सोचा, मैं सोचा दीवार को धुआ के लेते होंगे शायद, कहते हैं सीधे गेट से नहीं लेने की, दीवार को उदगाना पड़ेगा। नहीं, वो अच्छा जी जी। वहाँ से फिर हम चले गए थे नेपाल। नेपाल गए आप? हाँ, नेपाल बाबा पेपर मिल। अच्छा जी। हाँ, ये के एंड में ऐसा ही कुछ है ध्यान, तो जब अच्छा गए जी। थे वहाँ। अच्छा जी अच्छा। हाँ, वहाँ रहे कुछ टाइम। नेपाल में कितने साल रहे होंगे आप? नेपाल में तो 1-1.5 साल लगभग। अच्छा, तो नेपाल का आपको कैसा लगा? वहाँ का वातावरण, बोली भाषा तो समझ में नहीं आती होगी? नहीं, बोली भाषा वहाँ समझ में आवे। वहाँ हिंदी, उस जगह जो है ना हिंदी भाषा बोली जा जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो ऊपर नेपाल वाले बंदे हैं बंदे, हाँ हाँ। तो वो जो है कुछ अपनी अपनी भाषा ही बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी समझे है वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, समझे भी हैं, बोले भी हैं हिंदी। तो उनका तो पता भी नहीं लगता वो सो रहे हैं जग रहे हैं, क्योंकि आंख तो उनके अंदर ही रहती है, पता भी नहीं लगता ना उनकी तो आंख तो। ना ना, सोने जागने का पता लगे ऐसा कुछ हाँ नहीं, आंखों का नहीं पता लगता ना, अंदर अंदर ही से रहे उनकी, बाहर कम ही निकलती बेचारों की। नहीं। ऐसा ना है। अजीब तो लगे होंगे वहाँ के बंदे आपको, छोटे छोटे से लगे होंगे ऐसे? बंदे तो ठीक ठीक है, व्यवहारिक हैं वैसा, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि हम इसके बाद एक झुमका शहर है, विराट नगर है। ये झुमका तो बरेली में गिरा था, वहाँ नेपाल में भी गिरा था क्या? नहीं, वो झुमका जगह का नाम है वहाँ की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक बरेली के बाजार में भी गिरा था यहाँ? हाँ, वो अलग है। अच्छा, वो बरेली के अलग है। बाजार में झुमका गिरा था, लेकिन वहाँ झुमका गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा। शहर है एक तरह से, जैसे तो वहाँ झुमका भी घूम गए गए। घूमने। हाँ, अच्छा जी। विराटनगर जगह पड़ा है तो वहाँ भी गए। विराटनगर वहाँ भी है क्या? विराटनगर एक यहाँ पे भी है, राजस्थान में भी एक तहसील है विराटनगर, जहाँ पांडव अज्ञातवास गुजारे थे। हो इधर। हाँ, वो तो चलो ठीक है। हाँ, इतने जैसे आप जगह घूमे हो, आपको कौन सा एरिया ज्यादा पसंद है? जैसे आप साउथ में भी गए, इधर भी आए, नेपाल में भी गए, सबसे बेस्ट कौन सा इलाका आपको लगा? वैसे मुझे जो है ना सबसे बेस्ट इस टाइम में जो है
यहीं का लगा ये वाला ही, यहाँ का? नारायणगढ़ वाला ही। यहाँ ऐसा क्या बेस्ट लगा आपको? यहाँ बेस्ट ये लगा कि किसी तरह की जैसा जैसा और जगह थे यूपी यूपी में रहे जब, तो है ना भाई रात बिरात में इधर उधर आने जाने में दिक्कत। हम्म। वो वैसे दो दो जगह का एरिया मुझे पसंद आया। जी। एक यहाँ का, और एक जो है जब मैं ठेकेदारी में नौकरी कर रहा था तो उसका मैसूर। जैसे फोरमैन बने आप, जैसे एक नॉर्मली पूछा जाए, जैसे आपके पास में 3 चीजों का एक्सपीरियंस है, जैसे आप हेल्पर भी करी शुरू में, फिर उसके बाद हाँ। फिटर का भी काम किया, फिर वो जो सीनियर में फिटर में भी आए, फिर फोरमैन में आए, सबसे बेस्ट किसका लगा आपको? हेल्पर ही अच्छी है या फिटर का काम अच्छा है या फोरमैन का अच्छा है? देखो वैसे तो आज की डेट में हाँ जी, हाँ जी। अपने हाथ से काम करना आसान है, जी। लेकिन दूसरे से काम करवाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। और और दूसरी मतलब फिट शायद इसमें ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है फोरमैन में, ऊपर हाँ, बॉस की भी सुननी है, नीचे इनकी सुननी। फोरमैन में जिम्मेवारी ये बढ़ रही ना कि ऊपर ऊपर वाले का वो भी दबाव भी हैंडल करना है हमें, नीचे वाले की भी सुनना है। और नीचे नीचे वाले से वो काम भी करवाना है। सही बात वो है। मान लिया वो राज्य में कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो टाइट भी होना पड़ा है। तो अगर जैसे मान लो कई बार फिटर काम नहीं भी करता है, लापरवाही कर देता है, या कई बार क्या होता है जैसे 8 घंटे रुक गए, उसके बाद में से काम होता है, मतलब 8 घंटे तो कर लिया हमने, उसके बाद में कहीं ब्रेक डाउन आ गया, कुछ भी आ गया, वो तो करना ही है, देखो कुछ भी हो, चाहे बंदा थका हो, चाहे कुछ भी होगा। हाँ हाँ, करना अब ही उसमें है। जैसे लापरवाही करता है तो फिर आप कैसे हैंडल करते होंगे उनको? क्योंकि फिटर तो ना आनाकानी करेगा यार, ये तो सब फोरमैन तो सर पे ही खड़ा है, काम तो चलता ही रहता है। आप भी उसके कहेंगे चला लिए काम तो करना ही है। उसके लिए कभी भी थोड़ा ये कहना पड़ा है कि भाई नहीं करोगे तो फिर मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो फिर वो फिर डर जाएगा। वो सोच कर कि अने भाई यो तो यहाँ से जा रहा है तो अब इसकी जवाबदेही जो है हमारी हमारी बढ़ेगी। सही बात है। हाँ। तो उस चक्कर में जो है वो थोड़ा बहुत वो कर दे, तो फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद में हम भी अपना घूम घूम कर वहाँ पहुँच जाओ। कभी ऐसा दिन आया आपके साथ में, जैसे मान लो ऊपर से प्रेशर है काम का, कि कुछ भी काम दे दिया गया, भैया करना है, प्लांट चलने वाला है, 2 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है, को टारगेट दे दिया गया। अब इधर से फिटर मान लो उस टारगेट को कर नहीं पा रहा, वो धीरे कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, पानी भी साफ करने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, मतलब वो नहीं कर पा रहा। अब आपको तो उधर का भी प्रेशर है कि इतने टाइम में करके देना है, नीचे का बंदा सुन नहीं रहा। तो उसके उसके लिए जो है आए मेरे मेरे साथ में 1-2 चांस आए हैं उस तरह के। हाँ, क्योंकि तो होते हैं ऐसे। मैंने खुद ही, क्योंकि मैं अपने हाथ से काम करना जानता हूँ, जी जी जी। तो वो कमान मैंने संभाल ली। हाँ, अगर उस बंदे को फिर दिक्कत आ सकती थी, जैसे इंजीनियर होते हैं तो अपने हाथ से नहीं कर सकते हो, तो वहाँ तो दिक्कत आ जाएगी उनको, फिर वो कैसे करेंगे? आप तो चलो ऐसा था कि फंस गए काम में, तो आपने किया हुआ था काम, बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उस मौके को आपने तो निकाल लिया। अब इंजीनियर तो उसमें फंस सकता है, क्योंकि वो हाथ से तो हाँ, करेगा तो नहीं बेचारा। वो फिर ऐसा करें ना, अब उनका लिए क्या है, वे जो है या तो किसी दूसरे को वहाँ इन्वॉल्व करेंगे, जी जी जी। दूसरे फिटर को इन्वॉल्व करेंगे या दूसरे इंजीनियर को इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ में, तो सही वो बात होगा। है। तो मैं तो जानता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब आपको 3 चीज बतानी है। बोलो। हाँ, जैसे इतने साल का एक्सपीरियंस आपका, हेल्परी आपने भी करी है तो आपको ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, तो हेल्प को किस किस चीजों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जैसे ज्यादातर हेल्पर वो गलती करते हैं जो वो ना करनी चाहिए उसको। हेल्पर को जो है ना अपने, एक तो जो उसका गुरु है जी जी जी। जिसके साथ उनकी बात को दे रखे मानना हैं। जरूरी, सबसे बिल्कुल। पहली बात। जी साथ में जो है किसी भी सीनियर पर्सन, जी जो भी है, चाहे वो सीनियर पर्सन कोई भी हो, जी जी। उसकी बात का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। और अपने टूल टैकर, जी। ये चीज है। अच्छा, बाकी और तो काम तो आपको जो जैसा मान लिया फिटर बताएंगे हेल्पर को, तो वो करेगा ही उसी हिसाब से।
सही बात है, काम तो काम, कर चलो हाँ सभी करते हैं। हाँ तो काम का तो नोट वगैरह जो जो भी हो वो होता रहे, होता काम का तो रहेगा। कुछ। हाँ बस ये मेरे मेरे हिसाब से तो ये तीन चीज हैं, यानी कि एक तो अपने गुरु की, जी जी और दूसरा जो है जो भी सीनियर पर्सन है उनकी जी जी जी, बात मानना जरूरी। बिल्कुल सही और बात फिर है। जो है जो उसका मान लिया टूल्स है उसे उसे हाँ संभालना है। बिल्कुल सही सफाई, बात। सफाई हो, सफाई और मान लिया खोया ना जा, सही ये बात है। चीज देखनी जरूरी है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर आता है फीटर। फीटर को किन हाँ किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? फिल्टर को जो है, उसकी भी हाँ अपनी जिम्मेवारी हाँ बनते हैं भाई, किन चीजों की बहुत हाँ लापरवाही होती है। या जैसे कई हाँ बार किसी किसी की मार्केट बढ़िया बन जाती है, किसी की मार्केट पिट जाती है। वो क्या हाँ कमियां रह जाती है उनकी ऐसी? उनकी कमी यह है कि मान लिया जैसे कि किसी काम को इग्नोर करना। जी उन्हें जी, कोई भी लापरवाही। काम बताया तो उसने जैसे अभी मान लिया किसी भी आदमी ने काम बताया उन्हें, जी जी इंजीनियर ने बताया चाहे फोरमैन ने बताया चाहे मैनेजर ने बताया, जी। तो वो मान लिया मैनेजर ने काम बताया तो उस काम को तो वो जो है एक अलग अलग इम्पोर्टेंस दे हाँ रहा, बिल्कुल सही बात है। और जो मान लिया उसे फोरमैन ने काम बताया उसे उसकी वो अहमियत नहीं कर रहा। हल्के में ले रहा है उसको। हाँ हल्के में ले रहा, वो या फिर करेगा, जो है सोचा उसे, कर देंगे यार, हाँ लापरवाही से हाँ करेगा। तो उससे उससे जो है उसकी इमेज पे फर्क पड़ता है। हाँ उसको काम के प्रति ज्यादा जिम्मेवारी होनी चाहिए। काम काम ही है, वो हाँ चाहे कोई बताए। वो काम काम चाहे कोई भी बतावे, वो काम जो मान लिया मैनेजर ने काम बताया तो वो 2 घंटे में होने वाला काम है, तो वो फोरमैन को भी ये बतावे कि भाई ये 2 घंटे में हो जाएगा और जी मैं जी इसे जी इसे कर दूंगा। जी जी जी। और वो उस काम को काम के हिसाब से करके चलेगा, 2 घंटे में करके देगा। मैनेजर को भी उसने 2 घंटे बताया, चाहे उसने एक चीज और है, जी जो वो बंदे ने उस काम को, हमारा टारगेट ये होता है वेटर का कि हमारा काम 2 घंटे में होने वाला है, तो वो अपने ऊपर वाले बंदे को जो है उस काम का 2.5 घंटे या 2.25 घंटे बतावे, हाँ, प्लस लेके चले। प्लस लेके चले। और वो उस चीज को कम लेके चलेगा तो उसे दिक्कत होगी। क्योंकि फंस सकता है, क्योंकि काम कई बार फंस गया, कुछ हाँ भी हो गया तो वो फंस हाँ जाएगा फिर उसमें। बिल्कुल हाँ सही तो बात है। एक ये चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रखना बाकी चाहिए, सही बात काम को काम के हिसाब से करे तो कोई दिक्कत नहीं है। है। दिक्कत नहीं है, सही बात है। हाँ ये अच्छा, ये फिटर ये फिटर का होगा जी। फीटर का हो गया जी। अच्छा, अब हाँ फोरमैन की बता दो। फोरमैन को भी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फोरमैन को यही है कि भाई सहनशीलता बरतनी जरूरी है। बिल्कुल जी, ये सही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। सहनशीलता आप नहीं बरतोगे तो आपको ऊपर वाले से भी लड़ाई हो सकती है और नीचे वालों नीचे से भी वाले से भी होगी। हो जाएगी, हाँ, और सबकी नजरों में और गिर जाओगे, बुरे हो जाओगे आप। और जब जब मान लिया हमारी सभी वेटरों से लड़ाई हो गई, हाँ आप मेरे मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लिया मेरी सभी वेटरों से लड़ाई हो गई, सही बात है। हाँ, तो फिर मैं आगे काम किससे करवाऊंगा? किससे करोगे? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना जी। हाँ भले बिल्कुल ही सही चाहे, बात। अब तो वही चीज़ है। अब किसी वजह से मान लिया मैं सहनशील नहीं हूँ, मुझे ऊपर वालों ने कुछ भी कहा और मैंने वो चीज़ अपने अपने उसमें ध्यान में नहीं करी, सही तो बात है। फिर उधर से ऊपर से भी गड़बड़ होगी, ऊपर से भी होगी, नीचे से भी गड़बड़ हो जाएगी। नीचे से भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। और दूसरी बात है कि आपस में तालमेल भी होना चाहिए। तालमेल तो जब हमारी सहनशीलता रहेगी तो तालमेल तो बन ही जाएगा। सही बात है। हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सहनशील रहेंगे तो तालमेल तो हमारा बन ही जाएगा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा जो है, आप किसी को भी बुराई मत करो। जी उसकी उससे जैसे बहुत बंदे हैं आपने देखे होंगे जी और जी। मिले भी होंगे आपको। हाँ तो हाँ, आप इसकी बुराई उससे और उसकी बुराई उससे और उसकी बुराई उससे मत करो, सही बात है। मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको जो मान लिया आपको कुछ गलत लग रहा है तो उस बंदे को आप डायरेक्ट ये कहो कि भाई तेरे ये गलती है और तू इसे सुधार। बिल्कुल सही बात है। ये मत कहो कि नहीं यार उसने ऐसा नहीं करा, फलाने से मैंने ये कहा था, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ सही बात है। आप जो भी कहना मान लिया उस पर नहीं भी काम आता तो आप उसे उसे एक बार समझाओ, और वो समझने के बाद भी नहीं करता तो या तो उसे आप इग्नोर करो, जी
लेकिन उसकी ये बुराई मत करो किसी अपने ऊपर वाले से कि उस इस पे यो काम नहीं आता, इसने ऐसा नहीं करा जी, इसने वैसा नहीं करा, वो चीज मत करो। हाँ, या डंडा उठा के 2 बार सर में मार दे वो ठीक है। नहीं नहीं, डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डंडा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डंडा हाँ जी। उठाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मान लिया सहनशील रहोगे हाँ जी। तो उस बंदे को आज नहीं तो कल, हाँ, और कल महसूस नहीं तो होएगा। परसों उस चीज का एहसास जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन चीजों से नहीं मानते, हाँ, ये तो सभी तरह के उनके है ना। लिए थोड़ा टाइट होना पड़ेगा सही बात है। बस। क्योंकि ज्यादा नरम रहोगे तो भी ठीक नहीं है, ज्यादा गर्म रहोगे तो भी ठीक नहीं है, टाइम के हिसाब ठीक से। नहीं है। हाँ, नरम हाँ, गरम होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। हाँ सही बात है। सहनशील तो रहना ही पड़ेगा, सहनशील तो है ही है, वो तो ये तो जरूरी मेन है। है। हाँ लेकिन उन दोनों के बीच में भी थोड़ा तालमेल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बस अपना एक्सपीरियंस तो यही कह रहे हैं जी। ना बाकी कह नहीं रहा, ये तो इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। अच्छा, एक चीज और बताओ, तो अभी खाना खाने का टाइम हो रहा होगा आपके पास, अभी टाइम है या नहीं ये बताओ। 1 घंटे से ज्यादा हो गया आपका टाइम। कोई नहीं, ये थोड़ा बहुत तो और ले लेंगे, 10-5 मिनट। हाँ ना, 5 ही मिनट का है। जैसे हाँ चलो बोलो। हाँ, आप पारिवारिक है, मान लो आपके बच्चे भी हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, परिवार में बड़े बड़े बच्चे हैं, आपने लोगों पे सुने भी होंगे। क्या करते हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे ऐसे हो गए कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं। कभी भी देखना, जैसे कोई भी चीज मंगवाया होगा घर वालों से, जैसे कई बार क्या होता है, किसी किसी घर की स्थिति ऐसी होती है कि पैसे नहीं होते। जैसे कई क्या है कि दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे होते हैं, हाँ चौक पर हाँ आके खड़े हो गए। अब हाँ चौक पर खड़े हो गए, कोई लेके चला गया तो उसकी दिहाड़ी लग गई, नहीं तो 10-11 बजे वो अपने वापस घर चला जाएगा। हाँ। अब महीने में 20 दिन उसकी दिहाड़ी लगी। अब महंगाई इतनी हो रही है, कमाई कम है उसकी। अब बच्चों को ये नहीं पता पैसे कमाए जाते हैं पेट पर लगते हैं। उनको तो जो अपनी जिद रख दी, ये चीज मुझे चाहिए वो चाहिए। अब बाप के सामने देखो, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा अगर मेरे बच्चों को कोई चीज ना मिले, पर कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि वो ला नहीं हाँ, सकता। नहीं मिल पाती। हाँ, तो वो इनमें क्या होता है कि बच्चे क्या कहेंगे, आज मैं रोटी नहीं खाने का, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या मुंह फुला के बैठ जाएगा। ये बहुत से उनकी आदत होती है। ये मैंने बहुत से लोगों पर सुनी है वजह। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो लोगों पर थोड़ा सा फर्क पड़े, ताकि इन चीजों से थोड़ा परहेज करें, कि वो उसकी मजबूरी भी समझे बाप की भी। ये बहुत से मैंने सुने जिसके मान लो कमाई कम है या दिहाड़ी वाले हैं, जिनकी दिहाड़ी लगती है नहीं, आपने देखा होगा, हम पंजाला से चौक पे आके खड़े हो जाते हैं, और वो हाँ हाँ, डेली मिलती देखते नहीं। हैं। हाँ, और जो दिहाड़ी मिलती नहीं उनको, कई बार लेके नहीं जाता कोई भी, तो वो 10-11 बजे फिर वापस चले जाते हैं, लंच बॉक्स लेके आएंगे और वो वापस हाँ ही लेके चले जाते हैं वो। हाँ। कई बार क्या होता है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इसी में तो कि छोटी छोटी बातों से होगी, माँ बाप से झगड़ा हो गया, हल्की सी भी, कभी सुनोगे आप सुसाइड करने वालों की बहुत तादाद बढ़ती जा रही है। सोसाइटी का तो बहुत केस है। और जबकि उसका कोई अगर मैटर देखा जाए उसका तो कुछ भी नहीं है। घर वाले की लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, या बाप बेटे की हुई थी थोड़ी सी, या जैसे कहीं जॉब करता तो वहां किसी ने कुछ कह दिया, या यार दोस्तों में थोड़ी सी कुछ बात हो गई। छोटी छोटी बातों भी इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं लोग। ये मेरे को सबसे भयंकर बीमारी है। इनके बारे में अपना इसके लिए थोड़ा तो सा रख दो। इसके लिए यह है कि मान लिया अधिकतर ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई मान लिया बच्चों को शुरू से ही उस तरह की आदत का वो हाँ, करो कि जिससे जो है वो जिद्दी ना हो। जिद ना हो, सही बात है, शुरू से थोड़ा ध्यान दे उसका। हाँ, शुरू से मान लिया वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं जी जी तो जी, उस बच्चे को इस तरह की कोशिश करो कि बच्चा जो है जिद्दी ना हो। बिल्कुल सही बात है। अब सबसे कई पहली बच्चे क्या कहानी। होते हैं कि प्राकृतिक भी होते हैं कई। हाँ हाँ, हाँ, उनमें उन्हें जिद्दीपन कुछ ज्यादा ही होता है, शुरू से ही होता है। हाँ, लाड लाड प्यार भी एक लिमिट एक। तक ही रखो। हाँ, न, उतना उतना वो करो कि वो जिद्दी ना बने बच्चा। बाकी अपनी कोशिश ये रखो कि जितना भी हो सके उसे करो। लेकिन और एक चीज और भी होती है। अब ये तो होगी बच्चों की गलतियां, जो छोटी छोटी बात को गुस्सा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब दूसरी एक होती है कि बच्चे किसी चीज को मंगाते हैं तो माँ बाप लाके नहीं देते, और बाप आएगा सुबह दिहाड़ी करके आएगा, शाम को 100 रुपए का पौवा लेगा और पी करके आ जाएगा, पर बच्चों को 50 रुपए खर्च नहीं करेगा। कुछ गलती उनकी भी है। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, माँ दोनों से बज रही, कहीं गलती उनकी है, कहीं उधर भी होती है। माँ बाप को भी गलती, जो जो मान लिया उस तरह की गलती कर रहे हैं तो वो नशे नशे के शिकार है ना वो। हाँ, उन्हें जो नशा नशा त्यागना चाहिए।
क्योंकि मान लो यार 200 रुपए की दिहाड़ी करके आएंगे, 100 रुपए का पौवा लेके आएंगे, शाम को पी के सो जाएंगे। घर पर बच्चे आटा राशन कुछ है या नहीं है, बच्चों की फीस जमा हो उसका रही है नहीं हो रही है, उसका मतलब नहीं, तो वो मतलब नहीं है। वो तो वही तो नशे नशे का हुआ है ना। हाँ तो जो जो मान लिया लगातार नशा करेगा तो उसे तो इस तरह की चीज फेस आएंगी। और इन तो चीजों में हमारा नशा कहना करने यही वाले है को तो कि सारी चीजों का नशा जो है, नुकसान है। नशे से सभी नुकसान है। आपको सेहत का नुकसान है, इज्जत आपके का जो है नुकसान है। पैसे का नुकसान है, आपके परिवार का नुकसान है, सही बात है। और जो है आपके इसके साथ साथ आपका समाज में जो है जो इज्जत है उस हाँ वो भी खराब है। हाँ, नशा करने वाले की कोई इज्जत भी नहीं करता। हाँ, भले चाहे वो सामने सामने चाहे जो मर्जी कोई भी कुछ कहता रहे। हाँ, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी हाँ। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नशा का कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल। अच्छा, बच्चों को जो है उस चीज का वो करना चाहिए। जैसे कि मान लिया कोई नशा करने वाला है जी तो जी, उस संगत से उसे बचना चाहिए। तो उस बच्चे को जो है उसकी संगत से थोड़ा वो होना चाहिए। बचना चाहिए वहां से। हाँ, मान लिया भले ही चाहे वो अब एक घर है तो रहेगा तो साथ ही, जी जी जी। लेकिन यह है कि जब उसका नशा उतरे सुबह को तो थोड़ा सा उसे कहना चाहिए। मान लिया उसकी वाइफ को उसके बच्चे को थोड़ा हल्का फुल्का जरूर कहना चाहिए बिल्कुल सही बात है। कि चलो शाम को तो जब वो नशे में हो तो जब तो कुछ सुनने करने का की नहीं जरूरत हो। नहीं है। ना वो नहीं तो सुनेगा, ना वो सुनेगा। नहीं तो फिर बिंडा उठा के उन्हीं का नशा तार देगा फिर वो। तो वही वही बात है। बाकी जब वो नशा नशा उतर जा तो जब उसे जो है उस चीज के बारे में थोड़ा समझाया जाए तो हो सके पहले पहले वो 100 रुपए के लिए आया था, हो सका 75 के लिए आवे। नहीं, मान लो समझा चुके हों वो लोग, उसको प्यार से ना मानते लोग, आदत पड़ रही है, तो उनको फिर प्यार से ही समझाते रहना चाहिए या बिंडा उठा लेना चाहिए। नहीं, बिंडा तो बहुत बाद की बात है। अच्छा जी। हाँ, पहले जो है जितना भी प्यार से समझाया जाए, फिर थोड़ा गर्म होके समझाया ये जाए। थोड़ा बातों से कि भाई हम्म। तुम जो है ऐसा करोगे तो हम जो है तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, तुम्हें जो करना अपना करते रहो, हम अपना वो करेंगे। हम हर चीज से बेदखल कर देंगे आपको। हाँ, बेदखल कर देंगे, तुम्हें जो करना करो, अपना खाओ पियो, जो भी करना करते रहो, हाँ। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम्म। इस तरह की जो है कहानी वो करें तो शायद बात बन जा, बन जाए, हाँ। शायद बात बन जा, पक्का नहीं कह सकते। हाँ, नहीं नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए फिर भी। कोशिश जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। जैसा जैसा बहुत से जो करें ना, कोई बात नहीं, आज पी खाया कोई नहीं, कल को देख लेंगे। कल सही, को कल पता पे ना लगा कि छोड़े। वो कल को पता लगा कि आज तो 100 के लिए आया था, कल को 125 के लिए आया, सही बात, हाँ। तो उस चीज का वो करना पड़ेगा। कल के ऊपर ना छोड़े, जो करना हो हाँ, उसी टाइम फाइनल करें वो। बस वो अगले दिन सुबह को फाइनल करें। चाहे उसी टाइम ना करें। उस टाइम फाइनल करने की गलत है। हाँ सही बात उस है। टाइम फाइनल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो लेकिन जाएगी। हाँ, क्योंकि वो दोनों की दिक्कत होगी ना। मान लिया वो तो सही बात। नशे में है तो उसे तो चीज माननी माननी, सही बात, हाँ। और जो नशे में नहीं है तो उसे उसे जो है उस पर चीख मारनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना तो वो वाला सुनेगा, ना ये वाला सुनेगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो दोनों को जो है ना उस टाइम सहनशील होना जरूरी है। बाकी हम्म। अगले दिन जो है सुबह में उस बंदे को सुबह में दोपहर में जैसा भी वो, जब तक वो जो है वो काम पे ना जावे, जब लोग आप समझा सकते हो उसे। जी जी जी। हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत टाइम दिया आपने, 1 घंटा 15 मिनट हो गई। आपको खाना भी खाना है, घर वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ लग गए बातों में। नहीं, पता है सबको। अच्छा जी, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बता दिया था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बेटे को पता है। हाँ हाँ, उनको तो और पता था, मैसेज किया था मैंने आज भी। हाँ, और जो है नहीं पता है तो हम्म। कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ। इसीलिए हम शांति से दूसरी तरफ चुपचाप हैं, अच्छा दूसरे जी, कमरे अच्छा में आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, आपने बहुत टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इसमें से बीच वाली कई बात रह भी गई हैं, लेकिन चलो फिर अगले
अगले उसमें, दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ओके सर। ओके। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।